नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल। अब तक तो आप लोगों को ये पता ही चल गया होगा कि भारत में बर्ड फ्लू फैल रहा है। ताज़ा खबर के हिसाब से भारत के करीब 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है और करीब 25,000 पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। ये बर्ड फ्लू क्या है? क्या ये हम लोगों के लिए भी घातक है? आइए इस विषय पे थोड़ी बातें करते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। ये बहुत समय से पक्षियों में फैलने वाला फ्लू वायरस है और ये पक्षियों के पेट में इन्फेक्शन करता है। इसके फैलने का माध्यम पक्षियों के द्वारा की गई बीट होती है और ये बहुत तेजी से पक्षियों के बीच में फैलता है। ज़्यादातर बत्तखों के माध्यम से ही ये वायरस फैलता है और वही इनका रिजर्वायर होती है। जब भी ये वायरस फैलता है तो बहुत बड़ी मात्रा में पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। अगर ये बड़ी मात्रा में पक्षियों में फैल गया है तो इसके रोकने का तरीका सिर्फ यही होता है कि उन पक्षियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। क्या ये और जानवरों में भी फैल सकता है? जी हाँ, ये वायरस पक्षियों से दूसरे जानवरों में भी जा सकता है, जैसे घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, सुअर। इनके माध्यम से ये और लोगों में भी फैल सकता है। अब बात ये उठती है, क्या ये वायरस मनुष्यों के लिए घातक है? जी हाँ, 1997 में 1997 में हांगकांग में पहली बार ह्यूमंस में एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस मिला था और उस समय पाए गए 18 केसेस में से 6 की मृत्यु हो गई थी। ये वायरस ह्यूमंस में उसके बाद भी बार बार मिला है और इस वायरस की मोर्टेलिटी ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा है। अभी तक के डेटा के हिसाब से इन्फेक्टेड केसेस के ऑलमोस्ट 60% लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसके अंदर ज़्यादा नहीं देखा गया है। WHO भी यही कहता है कि अभी इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। भारत में कोई केस हुआ है आज तक? नहीं। भारत में अभी तक का बर्ड इन्फ्लुएंजा या एवियन इन्फ्लुएंजा का कोई भी ह्यूमन केस नहीं पाया गया है। तो जैसे इस समय कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है, क्या ये बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा भी खतरनाक हो सकता है? क्या हमें इसे डरने की ज़रूरत है? ये वायरस भी जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट करके चेंजेस कर सकता है और ये एक पैंडेमिक लाने का पोटेंशियल रखता है। इनफैक्ट जो भी फ्लू वायरस इन्फेक्शंस ह्यूमंस में हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एवियन इन्फ्लुएंजा का भी रोल रहा है। इसके ह्यूमंस में सिम्टम्स क्या हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स भी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की ही तरह होते हैं। इसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी, इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें निमोनिया, जिसका सीवियर फॉर्म ARDS कहलाता है, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकता है। एक प्रश्न सबके मन में होगा कि जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, क्या ये वायरस उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है? तो ये बात जानने की है कि अगर आप नॉन वेज खाते हैं उसको सही तरीके से पका के खाएं। गर्म करने से वायरस खत्म हो जाता है, लेकिन अगर खाना ठीक तरीके से नहीं पकाया गया है तो आपको इस वायरस से खतरा हो सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जहाँ पे भी खाना पकाया जा रहा है तो उसमें इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और बर्तनों को बहुत सफाई से धोने की आवश्यकता है, क्योंकि उन पे वायरस पाया जा सकता है। हमें इस वायरस के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और हमारी सरकार प्रयास कर रही है बर्ड फ्लू जहाँ जहाँ फैला है उन एरियाज़ को कंटेन करने की, और वहाँ पर लोगों को ये इन्फॉर्म भी करने की कोशिश की जा रही है कि अगर उनको अपने पक्षियों में या जानवरों में फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखाई दें तो वो फ़ौरन स्थानीय अधिकारियों को बताएं ताकि उनका कंटेनमेंट किया जा सके। अगर आपको भी ऐसा कोई लक्षण अपने पेट में दिखता है तो ज़रूर स्थानीय अधिकारी को या वेट को बताइए ताकि उनका इलाज हो सके या कंटेनमेंट की आवश्यकता हो तो की जा सके। इसको फैलने से रोकना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें भी पैंडेमिक पोटेंशियल होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के संग ज़रूर शेयर करें। इस विषय में अगर कोई जानकारी आप देना चाहें तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। इस चैनल टॉक ऑन ड्यूटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।